बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज श्री सिंधी मंथन का 284वां दिन और केवल 3 प्रकरण और बचे हैं जो सिंधी नहीं वो हिंदी के हैं। तो और वो प्रकरण पहले से हो चुके हैं तो उनको करने में बहुत अधिक समय राज्य की जैसी इच्छा आगे पर नहीं लगना चाहिए, बट आगे धनी जानते हैं। तो हम अपने हृदय को अक्षरातीत का धाम कहने का दावा कब कर पाएंगे सुंदर साथ जी? उसके लिए तो धाम अक्षरातीत का तभी बनेगा जब हम उनके हुक्म जी पहचान चल रही है, जब हम उनके हुक्म को उनके दिल की इच्छा के रूप में पहचान लेंगे और सारे सुंदर साथ धाम में विराजते हैं। केवल अक्षरातीत और मैं ही नहीं होती वहां पे सुंदर साथ जी, सारा सुंदर साथ उस धाम का हिस्सा होता है। जब तक मेरे हृदय में मूल मिलावा सुंदर साथ सहित, राज्य के बिना तो मूल मिलावा होता ही नहीं है, पर सब सुंदर साथ सहित मूल मिलावा नहीं बन जाता, तब तक हम धाम कहने का दावा कैसे कर पाएंगे? और धनी तो सुंदर साथ जी देने के लिए बैठे हैं, नेत्रों से पिलाने के लिए बैठे हैं। हम सुंदर साथ की जैसे ही तैयारी हुई तो बस ये माया का पर्दा हट जाएगा, साक्षात दीदार धूमिल। पहले सुंदर साथ जी, पहले पर्दा झीना होता है, धीरे धीरे कर ये जीव ऐसे ही सहन कर पाता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे मिलते चले जाते हैं। हर एक की यात्रा अलग होती है। 5वें दिन में साक्षात सामने दिखाई दे जाते थे, आज छठे दिन में जैसे जैसे जीव की तैयारी होती है, पिया करीब करीब से महसूस होते हैं, सुगंधी आती है और वो सामने भी दिखाई देने लगते हैं। पर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए दिनचर्या पे काम करना पड़ता है। यहाँ एक छोटी सी डिग्री लेनी हो तो भी हमारी रूटीन, कितनी बंधी हुई रूटीन, आपने देखा है बच्चों का टाइम टेबल होता है सुंदर साजी, इतने से इतने बजे तक मैथ्स पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे तक इंग्लिश पढ़ेंगे, होमवर्क का भी टाइम टेबल होता है। हमारा टाइम टेबल क्या है? इतने से इतने बजे वाणी मंथन, इतने से इतने बजे चित्तवनी, लौकिक कार्य भी करने हैं। पर उस दौरान जो हमने मंथन किया, जो हमने चितवन किया, लौकिक कार्यों के दौरान अपने आप दिल साफ रहेगा। साफ रह गया ना लौकिक कार्य करते करते, तो उसमें धनी को भजना भी शुरू हो ही जाएगा 100%। पहले तो ये काली कलूटी प्रतिमा साफ होनी चाहिए सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर थंबनेल। एक बहुत सुंदर और अनाउंसमेंट इज ऑन द वे। बहुत जल्दी हमें एक और अनाउंसमेंट मिलने वाली है। बहुत समय से सुंदर साथ जी कह रहे थे कि ऐसा करना चाहिए और राज्य की मेहर से वो जरूर हो जाएगा बहुत जल्दी। आइए चलते हैं। हमारी श्री सिंधी प्रकरण 12 मेरे लिए तो खोल के रख दिया गया था आज भी सुंदर साथ जी। मेरे प्यारी सुंदर साथ जी का जैसे स्वरूप साफ खोल के रखे जाते हैं ना, मेरे लिए तो आज वैसे ही खोल के रख दिए गए थे कि दीदी प्रकरण नंबर 12 चौपाई नंबर 12। पुरानी पुराने उन्होंने चर्चा सुनी होगी, कहाँ छोड़ा था कहाँ पकड़ा था। छोटी सी सेवाएं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सेवा, पर कंटिन्यूटी इज द की सुंदर सा जी। निरंतरता, ऐसे ही चितवन होती है, ऐसे ही मंथन होता है। चाहे 5 चौपाइयों का मंथन करें, एक चरण का मंथन ही करने में कई बार घंटों निकल जाते हैं, पर निरंतरता जो है ना वो चाबी होती है, वो की होती है। निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। चितवन में 15 मिनट ही क्यों ना बैठ रहे हो, पर निरंतरता जरूर बनाए रखिए सुंदर सा जी। जैसे हमारे सेवा के साथ ने निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखी है। कहती हैं, असी
उठी बैठा अर्स में, जब हम उठ बैठेंगी अर्स में, समझ में आती है ना सिंधी सुंदर साथ जी। असी उठी बैठा अर्स में, जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगी। असा के हुक्मे डिनो याद, तो धनी का हुक्म हमें याद इस खेल की दिलाएगा। बी केयरफुल सुंदर साथ जी, इस खेल की पूरी याद बनी रहेगी वहां पे। ऐसा नहीं यहाँ जो भी किया हो चलो यहीं छूट जाना है सारा कुछ, साथ जाने वाला है ये। और साथ नहीं, हमसे पहले चली गई ये घटनाएं वहां पे, मेरे पिया के हृदय में चल रही हैं ये। आत्मा यहाँ है, घटनाएं वहां हैं सुंदर साथ जी, ये हुक्म है। असा के हुक्मे डिनो याद, जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगी। हम तो हो गई जागृत, किया तो यहाँ जीव ने, और बताया किसको जाएगा, मूल तन परात्म को। किसको याद दिलाया जाएगा, जीव तो यहीं पे रह जाएंगे, जीव तो योग माया में अखंड हो जाएंगे। याद किसको दिलाया जाएगा, परात्म को दिलाया जाएगा। किया जीव ने, दर्शन किए आत्म ने, याद किसको दिलाया गया, पर आत्म को। हुक्मे हुक्म खेल दिखारियो, आत्माओं ने श्री राज जी के हुक्म से ही, हुक्मे हुक्म, उनके हुक्म से ही ये हुक्म का खेल दिखारियो देखा है हम सब ने। हुक्मे हुक्म आयो स्वाद, प्रियतम के आदेश से ही, हुक्म से ही हुक्म का स्वाद भी मिला। हुक्म यानी उनके दिल की इच्छा का स्वाद भी मिला है। और ये स्वाद क्या है, बहुत सुंदर कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस खेल में कोई शिकायत होनी चाहिए हमें एक पल के लिए भी। मैं कल ही बात कर रही थी, मैं और आशीष, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं वही कह रही थी, महाराज जी इतने दिन तक भूखे रह सकते हैं, कैसा ही समय राज जी। हम बात कर रहे थे वॉर होगी तो दुनिया का क्या बनेगा, ऐसे ऐसे बातें चल रही थी। तो मैं उनको कह रही थी कैसा ही समय आ जाएगा, किसी के ऊपर भी कैसा समय, कितना बुरा समय आ जाएगा। मेरे महाराज जी तो इतने दिनों तक भूखे रह सकते हैं, मेरे प्राणनाथ 28 दिनों तक भोजन नहीं करते हैं। कैसा समय आ जाएगा, इससे बुरा समय क्या हमारे ऊपर आ सकता है। और खुशी खुशी ले रहे हैं हम, ऐसा नहीं है उनके लब पे कोई शिकायत है, आंख में कोई आंसू है, आंख वाला देख रहा है। कैसे ये बातें जीवन में खड़ा करती, किसी परिस्थिति से डर नहीं लगता सुंदर साथ। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। तो कल हम शुक्राना कर रहे थे बैठ के राज जी का और महाराज जी का, और इस वाणी का शुक्राना कर रहे थे। पूरी दुनिया चिंता में डूबी हो, पर सुंदर साथ जी जो उसकी याद में डूबा होता है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती। उसको स्वाद आ रहा होता है, हुक्म का स्वाद। इस खेल में जब स्वाद लग जाता है ना, कौन सा, वाणी का, चितवन का। आप देखिएगा ईमान के महल कैसे खड़े हो जाते हैं और वो ध्वस्त नहीं हो पाते उसके बाद। पहले एक एक पिल्लर करके खड़ा होता है ईमान ईमान का, फिर महल बनने लगते हैं अंदर ही अंदर। और ईमान क्या महल जब खड़ा होता है ना, तभी चितवन की सुगंधी आती है उसमें से। ईमान के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज संशय, कल संशय, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। जो तू चाहेगा वो हो रहा है और वैसा ही होगा। पहले तेरे हृदय में आ रहा है, और मेरे जीवन का एक एक पन्ना, एक एक शब्द तेरे हृदय के लोमोफूज पर तेरी कलम से लिखा जा रहा है। पिया मैं तो उसी में बड़ी खुश हूं कि इन घटनाओं के, इन प्रसंगों के माध्यम से आप मिलोगे। अस्सी उत्था कहते हैं कैसे, हम जब उठेंगी ना तो हुक्म हमें खेल की याद दिलाएगा, और वहां अखंड होता है सुंदर साथ जी। हुक्म कौन है वहां, कौन याद दिलाएगा, धनी के दिल में इच्छा है कि इनको याद दिलाया जाए। आपने कभी सोचा है, मैं सोचती थी ले ब्रजरास, मैं आई वॉज अ वेरी कट्टर सुंदर साथ,
सुंदर सा जी, मैं बहुत कट्टरता में बहुत ऊपर रह चुकी, मैं बोलती नहीं थी पर हृदय में होती थी बहुत कठोर, बहुत कट्टरता होती थी। और ऐसे राज्य मोम करते हैं ना, जब वो करने पे आते हैं, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के माध्यम से मैंने महसूस किया कि वो कलुषता, वो काली कलूटी प्रतिमा की कालिमा कैसे धोते हैं राज्य। तब मैंने महसूस किया कि वो जब पानी बहता है ना, उसका काला काला पानी बहता है तो कितना आनंद आता है। आपने देखा घर में कहीं मैल जमी हो या एक कपड़े पे जब उसकी मैल निकलती है तो कितनी खुशी होती है, अरे वाह कितना अच्छा धुल गया। बहुत खुशी होती है जब वो काली कलूटी अभी भी पूरी साफ नहीं हुई होगी, पर जब ये बहती है ना मैल, बहुत आनंद आता है, ये खेल उत्सव जैसा लगने लग जाता है। धनी, मैं सोचती थी पहले ब्रजराज थोड़ी ना परम धाम में है, वो तो योग माया में है, बिल्कुल योग माया में। राज जी के हुक्म से, उनके दिल की इच्छा से अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड खेल, जिसके भाग हम हैं, ब्रह्म लीला कहा जाता है उसको भी। ब्रज इज ब्रह्म लीला, रास इज ब्रह्म लीला, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सब ब्रह्म लीला के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि हम रूहें और राज्य का आवेश इनके अंदर है, इसलिए ब्रह्म लीला के अंदर आते हैं। पर वो परम धाम में भी है, क्योंकि राज्य के हृदय में खेल चला है ये। अक्षर ब्रह्म के हृदय में तो बाद में अखंड हुआ, उनके हृदय में तो साथे साथे साथ साथ अखंड होता जा रहा है। तो जो उनके हृदय में होगा वो हमें कैसे ना याद दिलाएंगे, वो बार बार बातें हुआ करेंगी इस खेल में, खेल की कुछ वहां नया पुराना ना हो वहीं, पर ये हमें वहां पे, अब हम कैसे उठेंगे सुंदर साथ जी, अब हमें सब पता होगा, अपने धनी के दिल के भेदों का सब पता होगा, और दिल में झांकेंगी तो वहां ब्रज भी दिखेगा, वहां रास भी दिखेगा। और हम कैसा लगेगा कि हमारा जीव, हंसेंगी तब हम सुंदर साथ जी, कि हमारा जीव जो मैंने धारण किया था वो इससे, इस ब्रज और रास से दूर भागता था जो मेरे पिया के हृदय में है। कैसा लगेगा उस समय? हंसा करेंगी हम, तेरा जीव भी ऐसे करता था, मेरा भी ऐसे करता था, देख राजी के दिल में इच्छा है, याद दिलाया जाएगा इस खेल का। तो यहाँ खेल कैसे हमें प्ले करना चाहिए, जब पता हो, सुंदर साथ जी आपने देखा है, जब पता हो हमारी मूवी बन रही है, जब पता हो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, वेरी सोफिस्टिकेटेड। अरे वीडियो बन रहा है, वीडियो, जोर से नहीं बोलो, वीडियो बन रहा है, बेटा शरारत नहीं करो, प्रणाम करो, ऐसे करो, वीडियो बन रहा है, ये भी वीडियो बन रहा है, बार बार दिखाया जाएगा, हुक्म बार बार याद दिलाया करेगा। हुक्म क्या, राज्य के दिल में इच्छा है, वहां बार बार याद दिलाया जाएगा। वीडियो बन रहा है सुंदर साथ जी, रहनी का वीडियो, कैसा बिहेव करना चाहिए हमें यहाँ पे फिर। और बिहेव करते 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 आदत पड़ जाएगी, हम वैसे ही हो जाएंगे फिर। अभी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये वीडियो बन रहा है। जिसको रियलाइज हो जाता है ना, वो परमहंस बन जाते हैं फिर, कि ये सारा कुछ तेरे हाथ में है और तू देख रहा है। आंख वाला देख रहा है का मतलब वीडियो बन रहा है, उसकी आंख में बन रहा है। बोलते आपके हुक्म से देखा है, और हुक्म से ही हुक्म का स्वाद भी मिला है, तेरे दिल का स्वाद, तेरे दिल की इच्छा का स्वाद। कहते हैं हुक्म से हुक्म का स्वाद मिलने का आशय क्या क्या है, भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्म वाणी का अवतरण होना ही हुक्म का स्वाद है। क्योंकि उस हुक्म की पहचान आज तक किसी को हुई नहीं इसके बिना, पर हम स्वाद ले लें, पता तो लग गया कि ये उनके हुक्म का स्वरूप है, पर उसका स्वाद ले रहे हैं हम? अगर ले रहे हैं तो व्यवहार में झलक क्यों नहीं रहा?
बता क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं झलक रहा? अगर मीठा खा रहे हैं तो मीठे हो क्यों नहीं रहे हैं? हम कहते हैं मिश्री की ईंटें हैं, मीठा है, हम तो रोज मंथन करते हैं, हम तो मीठा खाते हैं, तो व्यवहार तो मीठे हो ही नहीं रहे। इसका मतलब खाने में कुछ कमी है, हम ठीक से नहीं खा रहे हैं, हमारे अंदर नहीं जा रहा है, हमारे अंदर ठहर नहीं रहा है। क्योंकि ये जीव का प्याला ठहरने दे नहीं रहा, क्योंकि सिहनी का दूध कहाँ टिकता है? कंचन के पात्र में टिकता है, सोने के पात्र में टिकता है। और ये सोने का बना नहीं है, तो वो टिक नहीं पा रहा है। खराब हो जाता है क्या वो दूध? ब्रह्मवाणी खराब नहीं होती कभी भी। दूध खराब हो जाता है टिकने का मतलब? मुझे तो ऐसा लगता है, क्या हो जाता होगा उसको? छेद है हमारे प्याले में, वो रिस जाता है, और वो छेद रहनी से भरा जा सकता है, केवल रहनी से। अगर मीठा खाया है तो रहनी मीठी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लेने में कोई कमी है सुंदर सा जी, हम ले नहीं पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि खा रहे हैं पर खा नहीं रहे हैं। हे बारीक गालियों हुक्म ज्यूं, बहुत सुंदर। कहती है बारीक बारीक गल्ले हैं, बातें हैं उनकी, हुक्म की सूक्ष्म बातें हैं ये। हुक्म थे ओ सब में हक, हर जगह श्री राज जी का हुक्म ही लीला कर रहा है। ये उनके हुक्म की सूक्ष्म बातें हैं। उनके हुक्म से, हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। हुक्म ने यानी राज जी ने, हुक्म को यानी श्यामा जी और सखियों को, यहां तक कि अक्षर ब्रह्म जी को। हुक्म से यानी अपने दिल की इच्छा से, हुक्म दिखाया यानी ये हुक्म का खेल दिखाया। ये बारीक बातें हैं कि स्वाद हुक्म का क्या है, ये ब्रह्मवाणी। और सब में उनके हुक्म का पसारा है। क्यों चिंता व्यर्थ में लगा के बैठे हैं? फ्यूचर में क्या होगा, या प्रेजेंट में क्या होगा, या पास्ट में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? घर में हमारी क्यों नहीं चलती? ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता? समाज में हम ऊंचे उठ के क्यों, ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? वह हुक्म से हो रहा है ना। हम अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं इन सब बातों में? हमारे पास इतना समय है सुंदर साहब जी, वो हम रियलाइज, मैं खुद नहीं कर पाती थी। जब ये सांसें भारी हुई ना सुंदर साथ जी, एस्थमा हुआ ना जब, तब मैंने इन सांसों की वैल्यू जानी थी। कि एक एक सांस हम ले जाते हैं बड़ी आसानी से, आती जाती रहती, तब नहीं पता लगता। जब ये सांस एक एक लेनी भारी हो जाती है ना, तब पता लगता है कि ये कीमती हीरे जैसी सांसें कहाँ खराब हो रही हैं। राजी बहुत अच्छा किया ये दिया मुझे, नहीं तो मैं अपनी सांसों की वैल्यू कभी ना जान पाती। पर आप जान जाइए सुंदर साथ जी, पहले ही जान जाइए। जो स्वस्थ रहकर जान पाता है ना, उससे अच्छा, उससे सौभाग्यशाली कोई नहीं होता। जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि सारी गलतियां करने की उम्र हमारे पास है नहीं। कहते हैं ये बारीक बातें हैं, और सब कुछ हुक्म से हो रहा है। एक बात का ध्यान रखिए साथ में, ऐसा नहीं कि हम जो कर रहे हैं हम भी तो हुक्म से ही कर रहे हैं। मैंने कल सुंदर साथ का दिल दुखा दिया, हुक्म से ही तो हुआ। मैंने कल वाद विवाद कर दिया, मेरा वाद विवाद करना जरूरी था, मेरा मैं नीचे हो जाता, मेरा पॉइंट कैसे काट दिया? हुक्म था राज जी का? नहीं। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, ये भी लिखा है, वाणी में ही लिखा है। विरोधाभास है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जो बाकी सब कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उसको अगर हम हुक्म पे डाल देना, हमें ना तो चिंता होती। ये जो मेरे साथ करके गए हैं ना, मेरे जीव के लिए जरूरी था। सच में ये खड़ा नहीं होता सुंदर साथ जी, इट डजेंट स्टैंड अप, गिरा पड़ा रहता है बेचारा, टूटा टूटा, कमजोर कमजोर सा। जैसे वो नहीं होती मिट्टी, नहीं होती मिट्टी ना, एक ऐसी मिट्टी होती है जिससे घड़ा बनता ही नहीं है, वो जुड़ती ही नहीं है।
ये ऐसी मिट्टी बन के बैठा रहता है। राज्य उसमें मिक्स करते हैं फिर, कि इसमें जुड़ाव की ताकत आए, और हम वो सहन नहीं कर पाते। वो परिस्थितियां होती हैं जो मिक्स करती हैं, फिर उसमें पानी डाला जाता है, उसको गीला करें। शुष्क मिट्टियां घड़ा नहीं बनाया कर, हम शुष्क मिट्टी बन के बैठे हैं, उस पे छींटे मारते हैं। ब्रह्मवाणी के छींटे, प्रेम के छींटे मारे। प्रेम के छींटों के बिना नहीं होता। सुन, बाद में तो प्रेम आता ही आता है। प्राइमर भी प्रेम का ही चाहिए, शुरुआत में भी चाहिए। अब जब सोचिए, सुंदर साथ जी कहते लक्ष्य पता ही नहीं तो प्रेम किससे करेंगे। अगर लक्ष्य से प्रेम ही नहीं है तो पता करके भी क्या करेंगे। ज्ञान तो है, पर उससे प्रेम ही नहीं है, जरा सा भी नहीं है ही नहीं। बस पता है ये मेरा लक्ष्य है। बाद में प्रेम पहले भी आएगा, तभी वो लक्ष्य बनेगा। इतने सारों में से यही मेरा लक्ष्य क्यों बना, उससे कुछ तो होगा। दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं, मेरे धनी ही मेरा लक्ष्य क्यों है? क्योंकि उनसे अंदर से प्रेम है। उतना सफिशिएंट प्रेम होना चाहिए अंदर, नहीं तो लक्ष्य भी नहीं बनते वो। हर एक के लक्ष्य क्यों नहीं बन जाते वो? और फिर जब उड़ेलते हैं तो फिर तो पारावार ही नहीं रहता प्रेम का भी। अनंत प्रेम, अखंड प्रेम। कहते हैं 80, ये बारीक बातें हुक्म की हैं। कोई दूसरा आपके जीवन में आया, खुशी दे गया, गमी दे गया, निंदा दे गया, प्रशंसा दे गया, परिस्थितियां ऐसी बनी कि परिस्थितियां कितना कुछ दे गई, मेरे धनी का हुक्म। क्यों? वो कुछ गलत नहीं करते हमारे साथ कभी भी। मेरा जीव खड़ा नहीं हो रहा था। वो आशिक यही लिख रहा है, मेरी तरफ खिंची चली आ, मेरे प्रेम वृत्त में प्रवेश कर जा। बस इसके लिए आई थी वो परिस्थिति। मैंने तो परिस्थितियों से ही सीखा था सुंदर साथ जी, कैसे वो खींचते हैं। शुक्राना अदा कीजिए उन उन परिस्थितियों का, उस ब्रह्मांड का जो इसमें साथ दिया, जिसने, राज्य ने जिसको माध्यम बनाया मुझे अपने पास खींचने का, आकर्षित करने का। वो हुक्म धनी का। पर अगर मैंने कुछ किया तो फिर दोष लग जाएगा। ये हुक्म धनी का नहीं है कि मैं सबके दिल दुखाती फिरूं, मैं वाद विवाद करूं, मैं ईर्ष्या करूं। सारी वाणी भरी पड़ी है मीठे बोले साथ जी, ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में। और कितनी चौपाइयां होंगी, मुझे तो आती भी नहीं है। पढ़ती हूँ उस समय बड़ी अच्छी भी लगती है, पर याद नहीं होती है। सारी वाणी भरी पड़ी है इससे, कि गुण इंद्रियों को फिराए का प्रकरण, सारे फिरा दो इधर। ईर्ष्या होती है, उसको मीठी सी ईर्ष्या बना दो। कैसी मीठी ईर्ष्या, कौन सी होती है सुंदर साथ जी, पता है? यहाँ पे ईर्ष्या करके क्या फायदा, इनके पास ज्यादा कम ये वो, बच्चों में कंपटीशन, कितनी चीजें होती हैं। छोड़ दो। कैसे मीठी ईर्ष्या किसने की, बीतक साहब में पता है हमें। मिहिर राज जी ने धनी श्री देवचंद्र जी को बोला, आपको दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते? ये होती है मिठास। आप देखते हो, मैं क्यों नहीं देखता? समय आने पे देखोगे। तब तो चौथा दिन था, उन्होंने कहा समय आने पे देखोगे। छठे दिन में नहीं कहते समय आने पे देखोगे। तैयार हो जाओ, देख लो। करो खिलवत की क्षणिक रचना अपने हृदय में। किसने रोका है? बनाओ टाइम टेबल अपना, बनाइए सुंदर साथ जी। रूटीन सेट कीजिए अपनी, और कितनी सांसें और वेट करनी है। और चेक रखिए, आज मैंने ये पढ़ा था, मेरे धनी ने ये हुक्म दिया था, उनके दिल की इच्छा चौपाइयों के रूप में मेरे पास क्या लेके आई थी, क्या मैंने उसको पूरा किया? क्या मैंने अपने धनी के दिल की इच्छा को बस पढ़ दिया सबके लिए? हम कई बार वाणी मंथन यानी टीका को भी पारायण की तरह पढ़ जाते हैं, तो वो भी पारायण नहीं होता है। वो भी कर्मकांड बन जाता है, मंथन भी कर्मकांड बन जाता है। जब उसको पढ़ देते हैं हम, बस हो गया, इतनी चौपाइयां हो गई। कई बार हम उसको एक्सप्लेन भी करते हैं,
जब तक वो फाइनल स्टेज तक नहीं जाता वो कर्म कांड ही रह जाता है। एंड फाइनल स्टेज इज रिफ्लेक्टिंग इन आर रहनी। रहनी में रिफ्लेक्ट नहीं होता तब तक फाइनल स्टेज प्राप्त नहीं होती उसकी। आप बताइए, एक रेसिपी बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, उसको आधा ही छोड़ दिया, कौन कहेगा उसको मिठाई है ये? फाइनल स्टेज तक लेके जाना पड़ता है उसको। चाशनी अलग पड़ी है, सूजी अलग पड़ी, उसको हलवा कौन कहेगा? उसको मिलाएंगे तो मीठा होगा। रहनी इज द फाइनल स्टेज। तब तक ये स्टेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से मिला देंगे हलवा। सूजी को भूनना भी जरूरी है, घी डाल के भूनना भी जरूरी है, उसके सारे स्टेप्स करने। ऐसा नहीं है, उन स्टेप्स के बिना फाइनल स्टेप कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। पर अगर बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वो बनेगा भी नहीं। तो फाइनल स्टेप इज एज इम्पोर्टेंट। हम फाइनल वाला छोड़ देते हैं, बाकी कर लेते हैं, मंथन भी कर लेते हैं, चितवन में बैठ भी जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। पर रहनी में आना भी बहुत जरूरी है। उसके बिना इस जागनी ब्रह्मांड में प्रेम का हलवा तैयार होता नहीं है। कहते हैं ये सूक्ष्म गल्ले हैं, बारीक बातें हैं ये। सब में सब तरफ राज्य का हुक्म लीला कर रहा है। असी अर्स में सिर गिन्नी करे, इसमें कोई भी केहू गाल्यूं बेशक, ये बेशक इसमें कोई संशय नहीं है, किसी गल में कोई संशय नहीं है। केहू गाल्यूं बेशक, किसी भी बात में निस्संदेह है कि हम कैसे होंगे? असी अरस में सिर गिन्नी करे। हम परम धाम में धनी के हुक्म से ही जागृत होंगे, क्योंकि अभी अभी कहा उन्होंने, हुक्म थे वो सब में सक हक। और सारी क्या करेंगे? सिर गिन्नी करे। हम सारी सिर से सिर जोड़ के बातें करेंगे वहां पे। वहां कोई काम नहीं है, हमने कुछ नहीं करना होता, वहां पे बातें करनी होती हैं। सुंदर साथ जी, सारे काम स्वतः हो जाते हैं वहां पे। ऐसा नहीं कि चलो भाई अभी हम सफाइयां करके आते। कभी देखा है वहां पे सफाई करने की जरूरत पड़ती है? कभी बर्तन मांजने की लीला कभी आई हो? सफाई की लीला कभी आई हो? भोजन पकाना भी नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। ये तो यहाँ के हिसाब से बोला, सब्जियां तोड़ के भी लाते हैं। वहां तो खाना दीदार, पीना दीदार होता है सुंदर सा जी। ये तो मिसाल यहाँ की दी हुई, यहाँ हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं तो कहेंगे वहां भूखे रहते हैं क्या। ये पंच तत्व के तनों को जरूरत होती है इन सब चीजों की। नूरी तनों को जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की। सोचो, सिर से सिर जोड़ के बातें कर रहे हैं इस खेल की। क्या बात करेंगे? आपने सोचा है? क्या हमने कभी सोचा है मैं क्या बताऊंगी? मुझे दर्शन हो गए थे, या अंत समय पे हुए? मेरे मेरे पास कोई पल ही नहीं बचा पिया के साथ बिताने के लिए, मेरी सांसें ही खत्म हो गई। मुझे तो बस दर्शन दे कर ले जाना पड़ा उनको। मैं तो आने को तैयार ही ना थी। ये बताएंगे? क्या बताएंगे सुंदर साथ जी अपने बारे में? सामने परमहंस राम रतन दास जी यानी के रतनबाई की आत्म बैठी हो, पर आत्म उनका मूल तन बैठा हो, वो पूछे मुझसे, मैं क्या बताऊंगी उनको? मैंने क्या किया इस खेल में? सिर से सिर जोड़ के बात कीजिए उनके साथ। अपने अपने सतगुरु का सोचिए, उनका उनका मूल तन बैठा है। शोभा यहाँ दी है मूल तन की, क्या बात करूंगी उनके साथ? मुझे तो अंत में लाना पड़ा पिया। मैं तो तब भी माया छोड़ने को तैयार ना थी। ये बोलेंगे? साथ उठा हंस ताली दे। हंस ताली दे के उठना, कहते रीत नहीं है परम धाम की रोते हुए लेके जाना। हंसते हुए लेके चलूंगा। हंस कैसे सकते हैं? इस माया में कोई हंस सकता है? जो इसको छोड़ देता है ना हृदय से, वो हंस सकता है यहाँ पे। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल हो जाता है, पता है? ऐसे कितने ऋषि मुनि हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो न्यूट्रल हो गए। मतलब ना दुख दुख सुख सम हो गया उनका।
वो यहाँ के ऋषि मुनि भी कर लेते हैं, उन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं उनके जीवों ने। हम हमें शर्म आ जाती है उनके जीवों के एग्जाम्पल सुन सुन के। हंसा कब जाता है, जब राजी हमारे होते हैं। वो ऋषियों को मिल नहीं पाया, उनके पास अंकुर नहीं था। वो न्यूट्रल तो हो पाए, सम तो हो पाए, दुख सुख समान तो हो पाए, पर धनी ऋषि मुनियों में और महाराज जी में क्या अंतर है। तपस्या तो वो भी करते हैं, इतनी ही करते हैं, भूखे भी रह लेते हैं, पर अंकुर नहीं है। अंकुर से हंसा जाता है, जब अंकुर वाले समान कर लेते हैं ना यहाँ पे, और धनी से दीदार होते हैं तो हंसा जाता है। सुंदर सा जी, ये फर्क है। हमें अलग पंक्ति में खड़ा कर रखा है राज जी ने। आपको पता है, मैं कुछ सुन रही थी तो अचानक वीडियो चलने लगता है कोई, मैं इधर कुछ डिजाइन या कुछ सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा लायक नहीं हूँ, मैं तो चेक ही कर रही होती हूँ आई हुई सेवा को जनरली। तो कोई वीडियो कैसे लग रहा होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कुछ चलने लग जाता है, तो मुझे लगता है राज जी की मर्जी होगी, सुनाना चाह रहे होंगे। उसमें बता रहे थे, कहते हैं आपको पता है मीरा जी को तड़पना क्यों पड़ा? वॉट वॉज द रीजन? उन्हीं के जीव को इतना क्यों तड़पना पड़ा? वाई? कहते हैं ब्रज में वो एक, ब्रज में वो भी गोपी तो नहीं, गोपी तो वो कह रहे थे उसमें, पर ब्रज में उन्होंने भी जन्म लिया था मीरा जी ने। और वो एक ग्वाले की पत्नी बनकर आई थी, उनका नाम था माधवी। और ग्वाले ने कह दिया था उनको, उसको किसी ने गांव में कह दिया था कि उस गांव में ना ब्रज में कृष्ण रहते हैं, वो बड़े छलिया हैं। अगर तुमने एक बार उनकी तरफ देख लिया या उनसे बातें कर ली ना, तो उसके बाद फिर तुम उनके उस प्रभाव से, उस सम्मोहन से कभी मुक्त ना हो पाओगी, तो उससे कभी बात ना करना, उसको देखना भी मत हो सके तो। नहीं तो वो ऐसा है कि उसके सम्मोहन से कोई ना निकला, पूरा ब्रज उसके सम्मोहन में है, आज पूरी दुनिया है सुंदर साथ जी। तो उसने सोचा मैं नहीं बात करूंगी। ग्वाला कहता है, जिसकी वो पत्नी बनकर आती हैं, वो कहते हैं कि मेरा मित्र कृष्ण मिलने आया है। वो घूंघट कर लेती है गोपी, वो माधवी घूंघट कर लेती है कि कृष्णा को देखूंगी नहीं, कृष्ण को, क्योंकि मुझे पहले से बताया गया है कि सम्मोहन में फंस जाओगी। कहते कृष्ण और मेरे मित्र आए हैं तुमसे मिलने, घूंघट को और नीचे कर लेती है कि कहीं देख ना ले और मैं ना देख लूं, आंख उठा के देखती भी नहीं। कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि भाभी मिलने आए हैं हम सब आपसे, तो वो कोई जवाब भी नहीं देती, बात भी नहीं करती उनसे। बार बार कहने पर भी जब वो ना अपना चेहरा दिखाती हैं ना वो जवाब देती हैं, तो कृष्ण जी कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे बात करने के लिए तरसोगी और मैं सामने नहीं आऊंगा। और वो एक इस बात के लिए सुंदर साजी, हालांकि कहते ब्रज में बाद में लीला होती है कि वो एक बार पानी भरने, जल भरने जमुना किनारे जाती हैं और कृष्ण जी मिल जाते हैं। वो उसको पता भी नहीं होगा होता कि ये कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने तो देखे भी नहीं थे आंख उठा के। वो मटकी उठा के उनके सिर पे रखते हैं, वो देखती रह जाती है। ऐसे लगता है उसकी आंखों की पुतलियों के अंदर कृष्ण प्रिंट हो गए हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता और वो खड़ी रह जाती है, घंटों तक वहीं खड़ी रह जाती है। आके सखियां बाद में हिलाती हैं, उसकी सहेलियां आके हिलाती हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कहाँ चला गया वो छलिया कहाँ चला गया। और उनकी पुतलियों में दिखाया गया था कि पुतलियों में कैद हो गए हैं कृष्ण, पर उसके बाद वो कभी नहीं देख पाती उनको। और मीरा जी के रूप में पूरा जीवन निकल जाता है उनका, एक सिर्फ बात कि मैं इनसे, किसी के कहने पर मैं इनसे बात नहीं करूंगी और देखूंगी नहीं। उसके बाद पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया कि प्रेम किसको कहते हैं। हम किसी की बातों में आकर अगर सुंदर साथ को दुखाएंगे, राज्य के पास नहीं आएंगे सुंदर साथ जी, तो क्या भुगतना पड़ेगा हमारे जीव को? सोचिए कितने जन्म निकल गए, अब ये गलतियां नहीं करनी है। मेरे धनी के अंगों को दुखाएंगे तो मेरी पुतलियों में वो कैसे विराजमान होंगे?
अगर उनको अपने तारों में, अपनी पुतली में अंदर विराजमान करना है ना, तो उनके अंगों से, सुंदर साथ से प्यार करना मस्ट है। 100% प्यार करना पड़ेगा। जैसे मर्जी उनके जीवों के स्वभाव हो, अंदर तो अंगना बैठी है ना उनकी। त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मुझे ये कहने में कोई भी वो नहीं है अंदर, 1% भी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रास के रमैया की जय। और जिस जिस तन में मेरे धनी जी ने लीला की, नौतनपुरी धाम की, महामंगलपुरी धाम की, और जिस स्थान पर भी मेरे प्राणनाथ जी के, मेरे धनी श्री देवचंद्र जी के, मेरे पिया के, मेरे परमहंस महाराज जी के और सारे परमहंसों के चरण पड़े, और जिस जिस स्थान पे मेरे पिया की सेवा पधराकर सारा निस्वार्थ सुंदर साथ उनकी सेवा करता है, उन सब सुंदर साथ की भी जय, जिन्होंने सेवा में स्वयं को होम कर दिया है। सारे सुंदर साथ जहां जहां सेवा कर रहे हैं, खुशी खुशी धनी को रिझाते रहिए, सेवा करते रहिए। धनी की मेहर हमेशा आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे, आपका सेवा का बल और बढ़ता रहे सुंदर साथ जी। और सर्व सुंदर साथ में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। हमें नहीं पता किसके अंदर आत्मा है, किसके अंदर नहीं। बोलने में ना बोलें सिर्फ कि सर्व सुंदर साथ की जय, मेरे जीवन में जय हो जाए उनकी, मेरे जीव उसको ग्रहण कर ले कि सर्व सुंदर साथ मेरे अंदर के मूल मिलावे का भाग है, तब जय है सुंदर सा जी। सबसे प्रेम करना ही जय है। प्रणाम जी, प्रणाम। छोटा मुंह बड़ी बातें होती हैं, पर आप बहुत मेहरबान हैं। प्रबुद्ध सुंदर साथ जी भी बैठे होते हैं, पर हृदय में प्रेम लेकर, विनम्रता लेकर बैठते हैं। प्रणाम।